Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. So, today we will start the third lecture of Fundamentals of Agronomy and the topic are crop nutrient. सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं मिनरल उसमें आते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्रॉप न्यूट्रिएंट ऐसी चीज है जो सप्लाई like the supply and absorption of chemical compounds required for plant growth and metabolism। जो प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप न्यूट्रिएंट। मिनरल न्यूट्रिएंट द टर्म मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज जनरली refers to an inorganic ion obtained from the soil and required for plant growth। ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो जनरली इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं और वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर्ड होती है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स it is defined as the supply and absorption of chemical compounds for crop growth and metabolism। Plant nutrients ऐसे nutrients होते हैं जो कि एक प्लांट ग्रोथ के लिए उसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखेंगे nutrients which are required by plant in very small amount are termed as micronutrient and which are required by plants in very large amount is known as macronutrient। So nutrients दो टाइप के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो स्मॉल वो प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है एंड जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में चाहिए होता है, उन्हें ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स प्रपोज्ड बाय निकोलस इन 1961। फंक्शनल न्यूट्रिएंट निकोलस ने प्रपोज्ड करा था 1961 में। The term functional nutrient for any element that function in plant metabolism activity directly or indirectly। जो टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है वो कोई ऐसे मिनरल के लिए कोई एक ऐसे मिनरल के लिए है जो कि प्लांट में फंक्शन करता है मेटाबॉलिज्म की तरह, चाहे तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। जैसे कि सोडियम, कोबाल्ट, वैडेनियम एंड सिलिकॉन। देयर आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट। 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जनरली प्लांट्स के लिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल। दैट्स इट। अब देखेंगे हम ये एक टेबल है जो यहाँ पे जिसमें कि थ्री अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड है। सबसे पहले बेसिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्योंकि बेसिकली जो भी जितने भी एटम्स है अर्थ पे, या जितने भी सामान है ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, वो ये तीन चीजों से मिलके बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो कि है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन। अब यहाँ पे ये नोट करेंगे कि ये निकल को ऐड करा गया था 17th एलिमेंट के तरह 1987 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे nutrients are classified based on ionic forms and absorbed in plant into cation and anion metals and non-metals। सबसे पहले कटायन। कटायन में आता है आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, अल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। ये सारे कटायन के फॉर्म में रहते हैं। अनायन में आ गया आपका डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट या हाइड्रोजन फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, मॉलिबेट, नाइट्रेट, अमोनियम। दैट्स इट। एंड अब देखेंगे मेटल्स।
मेटल्स में आते हैं आपके, क्योंकि मेटल्स को ही कटायन बोलते हैं और अनायन को नॉन मेटल्स बोलते हैं। सो मेटल्स में आता है आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज एंड कॉपर। एंड नॉन मेटल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोरोन, क्लोरीन एंड सल्फर। अब देखेंगे ये दूसरी टेबल जिसमें कि आपके नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं, उनके सिंबल्स हैं एंड फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट है उनके। तो सबसे पहले कार्बन, कार्बन का एक सबस्ट्रेट होता है CO2। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो सबस्ट्रेट होते हैं, H प्लस H2O। ऑक्सीजन के भी दो सबस्ट्रेट होते हैं, H2O O2। नाइट्रोजन के भी दो सबस्ट्रेट होते हैं, NO3 NH4 प्लस। फॉस्फोरस के थ्री सबस्ट्रेट होते हैं, H2PO4 माइनस, H2 सॉरी HPO4 2 माइनस, HO4 3 माइनस। पोटेशियम K प्लस, कैल्शियम Ca 2 प्लस, मैग्नीज Mg 2 प्लस, सल्फर SO2 SO4 2 माइनस। आयरन, आयरन के दो फॉर्म होते हैं, Fe3 प्लस Fe2 प्लस, मैग्नीज Mn प्लस 2 प्लस। बोरोन के भी दो फॉर्म्स होते हैं, H2BO3 माइनस, H2BO7 2 माइनस। जिंक Zn 2 प्लस, कॉपर Cu 2 प्लस, मोलिब्डेनम MoO4 2 माइनस, क्लोरीन Cl माइनस, निकल Ni 2 प्लस। अब हम देखेंगे मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होते हैं। सो मोबाइल न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट को बोलते हैं जो कि अगर कोई एक प्लांट है और कोई प्लांट में मान लो कि कोई एक पार्ट में उसकी डिफिशियंसी है कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, तो वो जो मैच्योर टिश्यू होते हैं प्लांट में वहां से वो मूव करके जाते हैं यंग टिश्यूज तक, उसके ग्रो करने या उसकी हेल्प करने। So, mobile nutrients are those when deficient in the plant move from mature tissue, older leaves to young leaves. Thus, the deficiency symptoms are one the old tissues. And अब देखेंगे immobile nutrient. Immobile nutrient are those which under the situation of deficiency in the deficiency symptoms on older leaves. Immobile nutrient ऐसे nutrient होते हैं जो कि डिफिशियंसी होती है कोई भी पार्ट में, ओल्डर लीव्स में या कहीं भी, तब वो जाते हैं वहां पे उसको क्योर करने, उसको हेल्प करने, ग्रोथ में डेवलप मदद करने के लिए। अब देखेंगे मोबिलिटी इन सॉइल, न्यूट्रिएंट जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। मोबाइल न्यूट्रिएंट NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, MoO4 2 माइनस, BO4 2 माइनस, Mn प्लस 2 एंड लास्टली Cl माइनस। अब देखेंगे लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, NH4 प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, K प्लस, Cu2 प्लस एंड अब लास्ट इमोबाइल HPO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस, Zn 2 प्लस। मोबिलिटी इन प्लांट्स, द फर्स्ट वन इज हाई मोबाइल न्यूट्रिएंट। जो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा हाई मोबिलिटी करते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट में आते हैं आपका सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। मीडियम मोबाइल न्यूट्रिएंट जिंक, इमोबाइल न्यूट्रिएंट कैल्शियम, बोरोन। फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन। तो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट्स में कुछ ना कुछ फंक्शंस भी करते हैं और उनकी कमी से कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स भी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम नाइट्रोजन के बारे में। सो नाइट्रोजन एक प्लांट में सबसे ज़्यादा काम करता है लीव्स को ग्रीन बनाने में, प्लांट को ग्रीन बनाने में। इट इंक्रीजेस वेजिटेटिव ग्रोथ, प्रमोट सकुलेंट ऑफ प्लांट, इम्प्रूव द क्वालिटी। फॉस्फोरस इसेंशियल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड के लिए, RNA।
ये एक ग्रेट रोल प्ले करता है फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर. It increases nodule fermentation in legumes. It brings early maturity. The third one is potassium. Major role in opening and closing of stomata, promote quality of produce. It gives tolerance against insect, pest and disease. The fourth is calcium. Calcium increases symbiotic fixation of atmospheric nitrogen. It increasing it increases availability of molybdenum. The fifth one is sulfur. It requires for synthesis of protein coenzymes biotin, vitamin B12, glutathione and glucoside in mustard. ये हेल्प करता है ऑयल सिंथेसिस में एंड फॉर्मेशन में उसके. द सिक्स्थ वन इज मैग्नीशियम. ये क्लोरोफिल में हेल्प करती है. इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल, मतलब कि क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है. इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स. द सेवेंथ वन इज आयरन. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में भी एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. एट इज मैग्नीज. क्लोरोफिल का सिंथेसिस करने में ये भी हेल्प करता है. डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इंक्रीज availability of phosphorus and calcium in plants. The ninth is chlorophyll formation, electron transport from chlorophyll. The tenth is zinc. It help in the photosynthesis. It help in photosynthesis in the plants of the plant. फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट में. जिंक रेगुलेट करता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को और फ्लावर सेटिंग में हेल्प करती है एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स में. The 11th is molybdenum. Synthesis of protein in plants. It helps in nitrogen fixation by rhizobia. It increases availability of phosphorus and sulfur in soil. 12th is proper development of tissue. करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. प्लांट्स में जो भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल के बाहर, वो बोरोन हेल्प करती है फॉर्मेशन करने में, मेच्योरिटी में हेल्प करती है. द थर्ड इज क्लोरीन. क्लोरीन हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. क्लोरीन ज़रूरत क्लोरीन ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. द 14 इज निकल. इट हेल्प इन प्रॉपर सीड जर्मिनेशन. प्रॉपर सीड जर्मिनेशन के लिए निकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. डिसऑर्डर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर नाइट्रोजन की कमी होती है एक प्लांट में तो आपका डिसऑर्डर हो सकता है रेड लीफ इन कॉटन, बैड ओपनिंग ऑफ कॉटन बॉल और फायरिंग इन वेजिटेबल फ्रूट्स एंड सीरियल्स. 2. फॉस्फोरस. सिकल लीफ, मतलब लीफ थोड़े से अजीब हो जाते हैं, लाइक थोड़े सिकुड़ जाते हैं, बीमार से लगने लगते हैं. पर्पल कलरेशन आती है मेज में. पोटेशियम. फायरिंग इन टोबैको लीफ, कॉटन विल्ट, पोटैटो रॉट सड़ने लगती है, विल्टिंग आती है उसमें. द फोर्थ इज कैल्शियम. टिप हुकिंग इन कॉलीफ्लावर एंड टोबैको. टोमेटो सड़ती है, एंड रॉट आता है. कट कैट फेस इन टोमेटो, बिटर पिट इन एप्पल. फिफ्थ इज सल्फर. टिप येलो इन टी. Sixth is magnesium. It is sand drowns in tobacco, a kochi in rice. Seventh is iron. Lime induced chlorosis होता है. Eight is मैग्नीज. मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पेक आते हैं ओट में, ग्रे स्ट्राइप्स बनती है मेज, मस्टर्ड, ओट, बार्ले में. फहाला ब्लाइट इन शुगर केन. Ninth is copper. Debauch in fruits, exanthema in fruits, stem melanosis in wheat, white tip or reclamation in cereals, legumes, and sugarcane. 10th is zinc, white bird in maize, खैरा disease in rice. खैरा डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस बीमारी भी है कि खैरा डिजीज़ राइस में सबसे ज़्यादा होती है जिंक के डिफिशियंसी की वजह से. 11th is molybdenum. Intervenal and marginal leaf fluorosis followed by death of the tissue on the leaf margin. 12th is boron. शुगर बीट में ब्राउन रॉट होती है, सड़ने लगती है.
ऑफ सीकनेस इन टोबैको, ल्यूसेरीन में टिप उसके येलो होने लगती है, स्टार्ट येलोइंग होने लगती है। 13 इज क्लोरीन, ग्रे लीफ स्पॉट इन कोकोनट, तकाली और कॉमन रूट rot in wheat, downy mildew in millets. 14 nickel, biochemical changes and reduce iron resorption and leads to anemia. So इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं. लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe for more updates and stay connected.